दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और इस बार की जो परीक्षा है दोस्तों बड़े बदलाव के साथ, तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए ऑफिशियल नोटिस क्या कुछ बदलाव हुआ है। देखिए आपका मेन जो टारगेट है रिजल्ट, और आप अपनी ओर से एक भी मिस्टेक कीजिएगा तो इस बार सीधे आपको बाहर होना पड़ेगा। तो अभी आप चाहते हैं कि जब इसका रिजल्ट आए तो इस रिजल्ट के पीडीएफ में आपका भी रोल नंबर हो, तो आपकी अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है। तो चलिए यहाँ से जो नया नोटिस है फटाफट आप सभी देखिए, हर एक चीज़ के बारे में देखिए, क्योंकि देखिए सीएसबीसी का ये कहना रहेगा, ये तो जानकारी हम आपको पहले ही दे दिए थे, स्टूडेंट का ही गलती है। और दूसरा चीज़ देखिएगा तो इस बार बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी यहाँ से ऑफिशियल नोटिस देखिए, हर एक चीज़ के बारे में अभी से अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। और ये बताइए दोस्तों कि आपकी परीक्षा किस डेट में, आप में से कौन कौन 7 अगस्त वाले हैं, और आपकी परीक्षा किस डेट में है, सेंटर कहाँ हुआ है। देखिएगा 7 अगस्त वाले जो भी स्टूडेंट है सबका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आप सभी अपना एडमिट कार्ड, मेन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आपको सेंटर का पता चल जाएगा कहाँ सेंटर हुआ है, और आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से आप सभी हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से देखिए। ये देखिएगा तो टोटल 3 पेज का है और आपके लिए ज़रूरी है, तो यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा पूर्व की तैयारी, देखिए पहले वाले एग्जाम नहीं है, किसी तरह परीक्षा ले लेंगे, ये चीज़ें इस बार नहीं चलने वाला है। और स्टूडेंट आप में से बहुत सारे इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर देखिएगा आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो आपको ज़रूर इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए इस बार अगर आप इधर उधर में पकड़े जाते हैं तो 3 से लेकर के 10 साल तक का सज़ा का प्रावधान भी है। एक तो पहला चीज़ जेल है ही, दूसरा चीज़ देखिएगा तो आपको एग्ज़ाम से डिवार्ड यानी बैन कर दिया जाएगा, फिर आपको भविष्य में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाइएगा। इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जाने अनजाने में कोई भी गलती आपसे ना हो। तो यहाँ से देखिएगा परीक्षा पूर्व की तैयारी में ये है, परिषद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक का स्तर से देखिएगा तो सभी जिला पदाधिकारी यानी डीएम को, पुलिस अधीक्षक, एसपी को समीक्षा बैठक कर और कड़ाई से स्वच्छ परीक्षा संपादन के लिए निर्देश दिया गया। एग्जाम कोऑर्डिनेटर देखिएगा तो डीएम को बनाया गया है और एग्जाम को कोऑर्डिनेटर एसपी को बनाया गया है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर साइबर पुलिस की ओर से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है, जिससे सोशल मीडिया पर अफवाह है और ये क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल, इन सभी चीज़ों को लेकर। इसके बाद देखिएगा अगला चीज़ ये है, स्थानीय पुलिस परीक्षा में परीक्षा से पूर्व हॉस्टल, लॉज, कोचिंग सेंटर, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान जहाँ छात्रों का जमावड़ा हो, तो ये सब धांधली, ये सब चीज़ें ना हो पाए, इन सभी चीज़ों को लेकर। तो इसको लेकर देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद की ओर से 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आप लोगों की परीक्षा है, और ये टोटल 6 चरणों में परीक्षा है। तो 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक, और प्रत्येक दिन देखिएगा तो 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 17,87,720 है। और देखिए आपके पास जो भी अभी समय है, अब अगर किसी का बाद के चरणों में परीक्षा है तो उसके लिए देखिएगा तो लगभग 15 दिन, किसी के पास 20 दिन, किसी के पास 25 दिन का समय है। तो आप लोगों को दोस्तों अभी क्या करना है, देखिए बहुत सारी चीज़ों पढ़ने से बचना है। लास्ट समय में देखिएगा जो पैटर्न है उस अनुसार आप सभी को रिवीजन पर मेन फोकस करना, और जिसकी परीक्षा 7 अगस्त को है तो अब आप बिल्कुल रिवीजन कीजिए, जिससे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना पाए। अब आप ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होगा कि आपको एग्जाम हॉल में कुछ याद ही नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसलिए रिवीजन पर फोकस कीजिए, जिसका बाद के चरणों में है। तो जो अभी सिलेबस, जो भी चीज़ें अपडेट किया गया उस अनुसार जम के तैयारी कीजिए। और आप में कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज आता है, सर क्या अभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्रैश कोर्स होता ही है लास्ट समय के लिए, कि लास्ट समय में जो भी सिलेबस पैटर्न है उस अनुसार आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें और रिजल्ट ले पाए। तो अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में है तो आप सभी जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्स हाई लास्ट के चरणों के लिए, रिवीजन के लिए। और आप लोगों को देखिएगा टॉप 2200 पीडीएफ जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं उसको आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। 9th 10th का शॉर्ट नोट्स, करेंट अफेयर्स, हर एक चीज़ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया। तो जम के तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर परीक्षा पूर्व से लेकर देखिएगा सीएसबीसी की ओर से जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को लेकर यहाँ पर तैयारी कर लिया गया। परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ पर ये आपके लिए ज़रूरी है। इस बार देखिएगा तो अच्छे क्वालिटी का जैमर लगाया गया, जो कि 5G वाईफाई। पिछली बार देखिएगा कुछ स्टूडेंट का ये था कि वॉकी टॉकी के माध्यम से सीटिंग, ये सब चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए देखिएगा तो वाईफाई सिग्नल, ये सब चीज़ें सारा कुछ किया गया है। अब देखिए जब सेंटर पर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेगा तो सीएसबीसी की ओर से जो सेंटर अधीक्षक रहेंगे यानी हेड रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, उसको एक हॉटलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि कुछ भी चीज़ें होने पर आप संपर्क कर सकते हैं, यानी मोबाइल वहाँ पर काम ही नहीं करेगा, इसको लेकर है। बाकी देखिएगा सीसीटीवी लगाया गया है, प्रत्येक कक्षा में जैमर, सारा कुछ यहाँ पर लगाया गया। और देखिए स्टूडेंट को क्या किया गया है,
यहाँ पर जैसा कि आप लोग देखिएगा, जब शुरू में यहाँ पर ये सब चीज़ें देखिएगा तो पिछले अभी से नहीं 2-3 सालों CSBC से ये मांग था कि मेटल डिटेक्टर से जांच किया जाए, रिपोर्टिंग टाइम को कम किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर। तो फाइनली देखिएगा इस बार इन सभी चीज़ों पर CSBC की ओर से सुना गया है। तो ये जो दोस्तों DFMD और HHMD है, DFMD होता है, आप स्टेशन पे देखिएगा एक बड़ा सा मशीन रहता है, इसके अंदर प्रवेश करना रहता है, तो ये DFMD वाला हो गया। HHMD ये मेटल डिटेक्टर मशीन है, हाथ से सभी तरह से अच्छे तरीके से चेक करने के लिए कि किसी के पास कोई भी डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें तो नहीं है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो इन सभी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई अगर आपको कहेगा ब्लूटूथ ये सब चीज़ों से हम चीटिंग करवा देंगे ऐसे वैसे, तो इन सभी चीज़ों में बिल्कुल आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि देखिए आप पकड़े जाइएगा, फिर पकड़े जाने पर होगा क्या, यहाँ पर सज़ा का तो प्रावधान है ही, साथ में आपको बैन कर दिया जाएगा, फिर आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाइएगा। अगर इस बार आपका 1-2 मार्क्स 5 मार्क्स से नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, फिर से वैकेंसी आ रही है, तैयारी कीजिएगा, अच्छा खासा आपको समय मिलेगा तो सरकारी नौकरी फाइनली आपका हो जाएगा। इसलिए इस बार आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिएगा सेंटर जो है रेंडमनाइजेशन का प्रयोग किया गया, यानी किसी का यहाँ पर एक साथ सेंटर ये सब चीज़ें नहीं दिया गया है, और अलग अलग जिला में भी सेंटर दिया गया। 7 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे मेन है दोस्तों गेट क्लोजिंग। देखिए आपको ये सब बाद में दिक्कत ना हो, 10:30 बजे जो है गेट बंद कर दिया जाएगा, मेन गेट, यानी आप एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर पाइएगा। ये चीज़ें देखिएगा एडमिट कार्ड के नोटिस में भी लिखा हुआ, यहाँ भी है। 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम शुरू है, 10:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। 12 से 2 बजे के बीच में आपकी परीक्षा है। जब आप अंदर जाइएगा तो फिर आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से सारा कुछ चेक किया जाएगा, फिर आपको अपने सीट पर बैठाया जाएगा। और जब आप अपने सीट पर आइएगा तो उस समय देखिएगा बायोमेट्रिक लिया जाएगा, दोनों हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा, फ़ोटो खींचा जाएगा, और इस बार शॉर्ट वीडियो भी बनाया जाएगा। शॉर्ट वीडियो यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड का आपका लिया जा सकता है। इसलिए लिया जाएगा शॉर्ट वीडियो कि जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय मिलाया जाएगा कि आप ही है या कोई दूसरा स्टूडेंट तो एग्ज़ाम नहीं दिया था आपके सीट पर, फिर आप पकड़े जाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हर एक चीज़ को अपनाया जा रहा है जिससे सही तरीके से एग्ज़ाम हो पाए, कोई भी अपने जगह पर दूसरे को बिठा करके परीक्षा ये सब चीज़ें ना दिलवा पाए। इसलिए दोस्तों आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार कटअप भी बहुत डाउन जाने वाला है, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी का रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर फिजिकल को लेकर डर लग रहा होगा कि अभी तो लिखित परीक्षा निकाल लेंगे फिर फिजिकल, तो देखिए इस बार डरिए मत, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी का रिजल्ट आएगा। तो जिस तरह से आपका फिजिकल ख़राब है, बाकी स्टूडेंट का भी ख़राब है। और जिसका देखिएगा फिजिकल अच्छा रहता है, जो दौड़ते हैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं रहता। पहले क्या होता था, जो दौड़ने वाले उसी का रिजल्ट हो जाता था, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही बाहर हो जाते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आपको पेन पेंसिल कुछ भी चीज़ें नहीं लेकर के जाना। वहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट, OMR सीट और पेन आपको CSBC की ओर से ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये होगा कि क्या पेन अच्छा क्वालिटी का रहेगा या नहीं। तो देखिए बिहार SSC या जो भी परीक्षा ली जाती है बिहार में, बिहार SSC सचिवालय सहायक में भी पेन प्रोवाइड करवाया गया था। तो अच्छी क्वालिटी का ही पेन रहता है। थोड़ा आप क्वेश्चन बुकलेट पर रफ वर्क में घंस लीजिएगा, फिर इसके बाद आपका पेन फ्री हो जाएगा। फिर आप सिग्नेचर ये सब चीज़ें OMR सीट को सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। तो ये हो गया, यानी CSBC की ओर से ही पेन सारा कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आपको अपने साथ बस एडमिट कार्ड, ID प्रूफ लेकर के जाना और कुछ चीज़ें नहीं लेकर के जाना। इसके बाद देखिएगा सतर्कता चेतावनी के बारे में है कि अगर आपको कोई भी ये कहता है कि हम परीक्षा में पास करवा देंगे ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में है। और अगर आपके पास कॉल आता है तो इसको लेकर भी यहाँ पर है कि CSBC की ओर से कभी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉल मैसेज ये सब चीज़ें नहीं किया जाता। अगर आपको कभी भी कॉल मैसेज आएगा तो ये सबके स्टूडेंट के पास ग्रुप मैसेज रहता है। ग्रुप मैसेज का मतलब ये कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप सभी CSBC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरह का मैसेज तो ये अलर्ट के रूप में रहता है। बाकी कॉल ये सब चीज़ें CSBC की ओर से नहीं किया जाता। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसके बारे में हो गया। और बाकी जो भी सूचना है CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक नया नियम लागू हुआ है बिहार में, और ये देखिएगा तो कड़ा नियम है। पहले वाली चीज़ें नहीं है कि आप चीटिंग ये सब चीज़ों में छूट जाएगी। इस बार आप देखिएगा तो ये गैर जमानती हो गई, यानी आपको इसमें जमानत मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखिएगा बिहार विधानमंडल द्वारा हाल ही में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर इसमें अपराधों के लिए देखिएगा तो 3 से 10 साल तक के सज़ा का प्रावधान, 1 करोड़ जुर्माना, ये सब चीज़ें किया गया है। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों पर नहीं पढ़ना। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पत्र लीक करने, उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, पदरूपण। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते थे, पहले OMR सीट लेकर के भाग जाते थे या क्वेश्चन पेपर लेकर के भाग जाते थे। ये सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि देखिएगा हर क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर एक सीरियल नंबर रहता है। तो आसानी से पता लगा लिया जाएगा कि कौन स्टूडेंट लेकर के भागा है, कौन किसका पेपर है, ये सब चीज़ें। इन सभी चीज़ों पर आपको नहीं पढ़ना। सब पे देखिएगा तो एक बारकोडिंग नंबर छपा हुआ रहता है।
तो यहाँ पर देखिएगा यह सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय होंगे। इसका अनुसंधान बिहार पुलिस उपाधीक्षक या उनसे बड़े पदाधिकारी करेंगे। तो यानी जो नया नियम लागू हुआ है हर एक चीज़ के बारे में इस नोटिस के माध्यम से CSPC को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया गया। अब देखिए आप जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए लास्ट वार्निंग है, बस आप सभी अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जाइए, रिवीजन करके जाइए। अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में तो आप सभी कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी आप लोगों को जो भी टॉप 2200 PDF 9th 10th का शॉर्ट नोट्स टॉप 500 कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, उसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा रखना है। और देखिएगा तो फिर से 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। अगर आपका 1-2 मार्क्स नहीं भी होता है तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी भी आपके सामने है, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। वर्षों से देखिएगा ये सब मांग था CSPC से, फाइनली इस बार पूरा किया गया। अभी भी कुछ कमी है तो नेक्स्ट एग्जाम में जो भी चीज़ है इसमें भी सुधार CSPC की ओर से किया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी इस नोटिस को देख लिया और आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस डेट में है, आपका सेंटर कहाँ हुआ है, फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।